अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। सिटी सिविल कोर्ट हैदराबाद ने के कविता को, जिन पर दहली शराब स्कैम में मुलविस होने का इल्जाम लगाए गए हैं, कुछ राहत दी है। अदालत ने हतक इज्जत केस की समाअत की और अबूरी अहकाम जारी किए। सिटी सिविल कोर्ट ने अपने अबूरी अहकाम में दहली शराब स्कैम के तनाजुर में किसी को भी के कविता के खिलाफ तबसरा न करने की हिदायत दी है और अगली समाअत 13 सितम्बर तक मुलतवी कर दी है। चीफ मिनिस्टर KCR की दुख्तर के कविता ने दहली के BJP MP परवेश वर्मा और साबिक MLA मजेंद्र सिंह सरसा के खिलाफ हतक इज्जत केस दायर किया है। दरख्वास्त गुजार ने अपनी अर्जी में अदालत को बताया कि दहली शराब स्कैम के सिलसिले में उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात आयद किए गए हैं। कविता के वकीला ने बेबुनियाद इल्जामात आयद करने पर आम मौजरत ख्वाही का मुतालबा किया और उन वकीला ने अदालत से दरख्वास्त की कि वो MLC के खिलाफ इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात दोबारा ना लगाने का हुक्म सादिर करें। बहस की समाअत के बाद अदालत ने BJP MP परवेश वर्मा और साबिक MLA मजेंद्र सरसा को नोटिस जारी करते हुए उन्हें जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया और अदालत ने दहली शराब स्कैम पर किसी को भी की कविता के खिलाफ तबसरा न करने का हुक्म दिया। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने मरकज में बरसरे इख्तिदार BJP हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मोदी हुकूमत बातों के अलावा कुछ नहीं करती। उन्होंने रियासती वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौड़ के साथ निजामपेट में तेलंगाना एग्रीकल इज्जत नफ्स इमारत का संग बुनियाद रखा था। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी हुकूमत कबायलियों के बारे में नहीं सोचती। अगर मुल्क में कबायली आबादी 10 करोड़ 50 लाख है तो मरकजी हुकूमत ने बजट में नाकाफी रकम अलॉट की है, जबकि कबायलियों की बहबूद के लिए रियासती बजट में 13,413 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हर किस्म के फलाही प्रोग्रामों पर अमल किया जा रहा। निजामपेट म्यूनिसिपालिटी में माजी में 2 बस्ती दवाखाने थे, उनके अलावा 8 बस्ती दवाखानों की तामीर को मंजूरी दी गई। 2-3 महीने में ये दवाखाने अवाम के लिए दस्तयाब हो जाएंगे। BJP लीडर विजय शांति ने कहा है कि दहली शराब घोटाले में TRS की MLC व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर कविता का नाम आने से तेलंगाना के पूरे मुल्क में बदनामी हुई। उन्होंने कहा है कि शराब घोटाले में कविता का नाम सुनना शर्म की बात है। MLC का रियासत में बाइकआउट किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना की तरक्की सिर्फ BJP से ही मुमकिन है। उन्होंने अवाम से कहा है कि अगर रियासत में तब्दीली लानी है तो BJP को कामयाब करें। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर 5 लाख करोड़ का कर्ज लेकर रियासत को बर्बाद करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने रियासत के अवाम से चंद्रशेखर राव को बेदखल करने का मुतालबा किया। विजय शांति ने कहा है कि ये शर्म की बात है कि रियासती हुकूमत ने तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय की यात्रा को रोक दिया। उन्होंने कहा है कि अगर वो पुरअमन एहतजाज और धरने कर रहे हैं तो हुकूमत को खौफ क्यों। उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर राव के खानदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में BJP का इख्तिदार में आना यकीनी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज की निगरानी में मोहम्मद मूसा कॉरपोरेटर आसिफ नगर डिवीजन ने एरिया प्रेसिडेंट माजिद रजवी, रब्बानी, अरशद और इमरान लीडर MIM एक्टिव वर्कर्स मोहम्मद मुमताज और मस्जिद सैयद अलीगुड़ा एरिया आसिफ नगर डिवीजन में CC रोड की कामों का आगाज अमल में लाया और इसका मुआयना भी किया। मुमताज मस्जिद के पास रोड का पेंडिंग काम था, यहाँ पर स्टार्ट हुआ। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और जाफर हुसैन मेराज साहब की निगरानी पर नुमाइंदगी पे 23 लाख रुपये 20,000 रुपीज़ का
फंक्शन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना हामिद मोहम्मद खान अमीर हल्क़े जमात इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना ने रियासत की पुरअमन फ़िज़ा को मुतासर करने और फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिशों की सख्त मज़म्मत करते हुए कहा कि अमन और भाईचारगी का माहौल न सिर्फ पुरअमन व पुरसुकून ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है बल्कि मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए भी लाजिम है। भगवा पार्टी के रुकन असम्बली अपने ज़ुबान व बयान से रियासत के भाईचारे और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को मुतासर करने की नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं ताकि तेलंगाना में इक़्तिदार के ख्वाब की तकमील हो सके। मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने कहा है कि जमात इस्लामी हिंद इस तरह की तमाम कोशिशों की सख्त मजम्मत करती है और हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करती है कि वो महज गिरफ्तार करने पर ही इक्तफा ना करे बल्कि ऐसे मज़मूम शख्स को शहर बद्र किया जाए ताकि रियासत में अमन व आशिती का माहौल बरकरार रहे। अमीर हल्क़े तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने अमन पसंद अवाम खुसूसन मिल्लत इस्लामिया से अपील की कि वो सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें और हर किस्म की इश्तियाल अंगी से परहेज करें। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स recognized by the government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. पुराने शहर में मुसलसल एहतजाज व मुजाहरों के पेश नज़र हैदराबाद पुलिस ने साउथ जोन के लिए ट्रैफिक तहदीदात आयद करते हुए कई मुकामात पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया। तहदीदात 24 अगस्त से गैर मुअय्यना तौर पर अमल में रहीं और इन तहदीदात के मुताबिक मौसम जाही मार्केट, नया पुल ब्रिज, मुस्लिम जंग ब्रिज, पुराना पुल ब्रिज से पुराने शहर को जाने की इजाज़त नहीं रहेगी और ट्रैफिक का रुख 100 फीट रोड, जियागुड़ा, रामसिंहपुरा, अत्तापुर, आरामगढ़ और चंद्रायन गुट्टा की समत दिया जाएगा। इसी तरह मौजम जाही मार्केट, नया पुल ब्रिज, सालारजंग ब्रिज से पुराने शहर के समत जाने वाली ट्रैफिक का रुख रंग महल, चादर घाट, निम्बोली अड्डा, टूर्स जंक्शन, बरकतपुरा, फीवर हॉस्पिटल व विद्यानगर और तानाका की समत कर दिया जाएगा। इस तरह एबिट्स कोठी, चादर घाट ब्रिज, चादर घाट, छोटा ब्रिज, मूसरम बाग ब्रिज से मलकपेट, दिलसुख नगर, एलबी नगर से जाने वाली ट्रैफिक का रुख निम्बोली अड्डा, टूर्स जंक्शन, बरकतपुरा, कोरंटी हॉस्पिटल, विद्यानगर, तानाका, अंबरपेट 6 नंबर और रामंतापुर की समत कर दिया जाएगा। इस तरह पुराने शहर से एबिट्स कोठी, मौजम जाही मार्केट, लकड़ी का पुल, मुस्लिम जंग ब्रिज, पुराना पुल ब्रिज से जाने वाली ट्रैफिक का रुख चंद्रायन गुट्टा, मलारदेवपल्ली, आरामगढ़, अत्तापुर, मेहदीपट्टनम, नमासाब टैंक, लकड़ी का पुल की समत कर दिया जाएगा। दिलसुख नगर और एलबी नगर से एबिट्स कोठी, मौजम जाही मार्केट, मुसरम बाग, चादर घाट, सालारजंग ब्रिज जाने वाली ट्रैफिक को उप्पल, तानाका, विद्यानगर, कोरंटी हॉस्पिटल और बरकतपुरा की समत कर दिया जाएगा। केरला की बात अब टोमेटो फ्लू का असर दीगर रियासतों में भी देखने को मिल रहा। ये बीमारी छोटे बच्चों को अपनी जद में ले रही जिससे वालिदैन की फिक्र में इजाफा हो गया। कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स के बाद टोमेटो फ्लू को लेकर लोगों में खौफ देखने को मिल रहा। इस बीमारी में 5 साल तक के बच्चे तेजी के साथ मुब्तला हो रहे। जुलाई माह तक सिर्फ केरला के कोलम में ही 5 साल से कम उम्र के 82 बच्चे इसकी जद में आ चुके थे। अब ये इन्फेक्शन कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और हरियाणा में भी फैल चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उड़ीसा में टोमेटो फ्लू से मुतासिर बच्चों की तादाद 26 है, जिनमें 1 से 9 साल की उम्र के बच्चे शामिल हैं। कुछ लोग टोमेटो फ्लू को कोविड-19 और मंकी पॉक्स से मुत्तलिक समझ रहे हैं। हालांकि माहिरीन तिब ने इस नजरिए को मुस्तरद कर दिया। लोगों के अंदेशों को दूर करने और टोमेटो फ्लू के तई बेदारी पैदा करने के लिए मरकजी वजारत सेहत ने एक बयान भी जारी किया, जिसमें कहा कि टोमेटो फ्लू आमतौर पर हाथ, पैर और मुंह की एक बीमारी हो सकती है जो स्कूल जाने वाले बच्चों में आम है। ये वायरस सार्स कोव-2, मंकी पॉक्स, डेंगू या चिकनगुनिया से बिल्कुल भी मुत्तलिक नहीं। मरकजी वजारत सेहत ने इस सिलसिले में एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि हाल के रिपोर्ट्स ने उसे कोवैक्स के A17 होने का अंदाजा जाहिर किया है, जो एंट्रो वायरस के ग्रुप से मुत्तलिक है। इस बीमारी को टोमेटो फ्लू की शक्ल में भी जाना जाता है। हुकूमत की तरफ से हाथ, पैर, मुंह की बीमारी के टेस्ट, रोकथाम और इलाज को लेकर गाइडलाइंस जारी किए गए हैं।
తంత్ర మంత్ర యంత్ర के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे. इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है. अल्लाह हाफिज़.